घीसू और उसका बेटा माधव एक गांव में रहते थे। दोनों बहुत कामचोर और लापरवाह थे। वे मेहनत करना पसंद नहीं करते थे। जो भी मिलता उसी से काम चला लेते थे। गांव वाले उन्हें बुरा समझते थे, फिर भी कभी कभी दया दिखाकर उनकी मदद कर देते थे। माधव की पत्नी बुधिया मेहनती और सहनशील स्त्री थी। वही खेतों में काम करके घर चलाती थी। घीसू और माधव उसकी कमाई पर जीते थे। एक रात बुधिया को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह झोंपड़ी में दर्द से कराह रही थी। घीसू और माधव बाहर आग जलाकर बैठे थे। वे जानते थे कि बुधिया की हालत गंभीर है, फिर भी वह किसी डॉक्टर को बुलाने की कोशिश नहीं की। वे बस यह कहते रहे कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। कुछ समय बाद बुधिया की मृत्यु हो गई। अब दोनों को पत्नी की मृत्यु का दुख कम था, चिंता इस बात की ज्यादा थी कि कफन के बिना दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। उनके पास पैसे नहीं थे। वे गांव गए और लोगों से बोले कि बहू मर गई है और उनके पास कफन के पैसे नहीं हैं। गांव वालों को दया आ गई। सबने मिलकर कफन के लिए पैसे इकट्ठे कर दिए। पैसे मिलने के बाद घीसू और माधव कफन खरीदने निकले, लेकिन रास्ते में वे सोचने लगे, मरने वाले को कफन से क्या मिलेगा? वह तो चली गई, अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर दोनों शराब की दुकान पर चले गए। उन्होंने शराब पी, पूड़ियाँ खाई और पेट भरकर खाया। वे अपनी गरीबी और भाग्य को कोसते रहे और यह भी कहते रहे कि बुधिया स्वर्ग में होगी और चाहेगी कि वे खुश रहें। रात हो जाने पर सारे पैसे खत्म हो गए। दोनों नशों में वहीं गिर के सो गए। इस तरह बुधिया का कफन भी नहीं खरीदा गया।